हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 30 का स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें गिवन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने के सम्स करने हैं। तो यहां पर हम आंसर में गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर दो फैक्टर में से एक फैक्टर इस तरह से नंबर लेके गिवन नंबर्स के स्क्वायर रूट्स फाइंड करेंगे। यहां पर हमें 5 एग्जांपल्स करने हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 625 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो चलो आंसर लिखते हैं। प्रैक्टिस सेट 30 सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट। फर्स्ट एग्जांपल इज 625 के हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 625 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब देखो ये 625 ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद डिजिट्स की सम 6 + 2 8, 8 + 5 13। तो 13 3 के टेबल में नहीं आता तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। यूनिट्स प्लेस में 5 है, इसका मतलब डेफिनेटली ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो चलो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 = 5, 1 इज रिमेनिंग, 12 हो गए। 5 2 = 10, 2 इज रिमेनिंग, 25 हो गए। 5 5 = 25। अगेन 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 = 10, 2 इज रिमेनिंग, 5 5 = 25। अगेन 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 5 = 25। अगेन 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 = 5। तो इस तरह से हमें 625 के ये फैक्टर्स आ गए। 5 × 5 × 5 × 5। ओके, अब ये दो फैक्टर्स में से एक फैक्टर लेके हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, पहले हम 625 के फैक्टर्स मेंशन करेंगे। 625 इक्वल टू हमें फैक्टर्स आ गए 5 × 5 × 5 × 5। अब इसके बाद हमें स्क्वायर रूट निकालना है। देयरफॉर स्क्वायर रूट साइन, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 2 इक्वल फैक्टर्स में से एक फैक्टर हम लेते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो ये दो इक्वल फैक्टर में से एक 5 लेंगे, ये दो इक्वल फैक्टर्स में से एक फैक्टर लेंगे और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 5 = 25 and this is the square root of 625 and therefore square root of 625 is equal to हमें आंसर आ गया 25। तो इस तरह से गिवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। सबसे पहले तो हम गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद 2 इक्वल फैक्टर में से एक फैक्टर लेके और उनका प्रोडक्ट करके फिर हमें लास्ट में गिवन नंबर का स्क्वायर रूट मिलता है। चलो इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 2। चलो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल इज 1225। आंसर 1225। देखो ये ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद डिजिट्स की सम 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10। तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद यूनिट्स प्लेस में 5 है तो डेफिनेटली ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो चलो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 = 10, 2 इज रिमेनिंग, 22 हो गए। 5 4 = 20, 2 इज रिमेनिंग, 25 हो गए। 5 5 = 25। अगेन 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 4 = 20, 4 इज रिमेनिंग, 45 हो गए। 5 9 = 45। उसके बाद अब ये 49 नंबर है तो ये 7 का स्क्वायर है तो डेफिनेटली ये 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 7 = 49 और 7 1 = 7। तो इस तरह से हमें 1 2 2 5 के फैक्टर्स आ गए 5 5 7 7। अब ये 2 इक्वल फैक्टर्स में से एक फैक्टर लेके हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। Therefore, factors of 1 2 2 5 are 5 × 5 × 7 × 7 and therefore square root of 1225 that is 1225 is equal to 2 इक्वल फैक्टर्स में से एक फैक्टर लेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इंटू 2 इक्वल फैक्टर्स में से एक फैक्टर लेंगे and 5 × 7, 5 7s are 35 and therefore square root of 1225 is equal to हमें आंसर आ गया 35।
ओके, चलो इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जांपल। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज 289। अब देखो ये ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स 2 + 8 10, 10 + 9 19, तो 19 3 के टेबल में नहीं आता तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद यूनिट्स प्लेस में 0 या 5 में से कोई डिजिट नहीं है तो ये नंबर 5 से भी डिजिट डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर कोई ना कोई प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो 5 के बाद आने वाले प्राइम नंबर्स 7 11 13 17 19 ये होते हैं, तो इनमें से किसी प्राइम नंबर से ये डिवाइड होगा। तो देखो हम जानते हैं ये 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है, तो डेफिनेटली इसके फैक्टर्स 17 इंटू 17 हमें मिलेंगे। तो यहां पर हम इसके डायरेक्ट फैक्टर्स लिखेंगे 17 इंटू 17। आंसर फैक्टर्स ऑफ 289 is equal to 17 into 17, and therefore square root of 289 is equal to 2 इक्वल फैक्टर में से एक फैक्टर लेंगे, so square root of 289 is 17। ओके, तो इस तरह से ये थर्ड एग्जांपल हो गया। चलो अभी फोर्थ एग्जांपल करते हैं। फोर्थ एग्जांपल इज 4096 आंसर फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 4096 यूनिट्स प्लेस में 6 है, यानी ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 2 4, 2 0 0, 2 4 8, 1 इज रिमेनिंग, 16 हो गए, 2 8 16। अगेन इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 1 2, 2 0 0, 2 2 4, 2 4 8। अगेन इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4। अगेन इवन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 4, 1 इज रिमेनिंग, 11 हो गए। 2 5 10, 1 इज रिमेनिंग, 12 हो गए। 2 6 12। अगेन इवन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 1 इज रिमेनिंग, 16 हो गए। 2 8 16। अगेन इवन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 12, 2 4 8। अगेन इवन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 6, 2 2 4। अगेन इवन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 6 12। अगेन इवन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 16। अगेन इवन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 8। इवन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 4 और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2। तो इस तरह से ये 4096 के हमें सभी फैक्टर्स मिल गए। अब इसमें से एक एक फैक्टर लेके हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। पहले फैक्टर्स मेंशन करेंगे। 4096 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 फैक्टर्स आ गए हमें। So 2 into 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 2। हाँ, ये 12 टाइम्स हमने 2 लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 2 इक्वल फैक्टर्स में से एक फैक्टर लेंगे। नेक्स्ट 2 इक्वल फैक्टर में से एक फैक्टर। 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 तो यहां पर हमें 6 टाइम्स 2 मिल गया और ये सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 and 32 2 64। and therefore square root of 4096 is equal to हमें आंसर आ गया 64। तो इस तरह से फोर्थ एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे फिफ्थ एग्जांपल। चलो अभी फिफ्थ एग्जांपल करते हैं। फिफ्थ एग्जांपल इज 1089। आंसर पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे।
1089, ये ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स 1 + 8 9, 9 + 9 18, तो 18 3 के टेबल में आता है, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 3 = 9, 1 इज रिमेनिंग, 18 हो गए, 3 6 = 18 एंड 3 3 = 9। उसके बाद अगेन सम ऑफ डिजिट्स 3 + 6 9 + 3 12, तो 3 से डिवाइड होगा। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 1 = 3। हाँ, ये 121 11 का स्क्वायर होता है, तो ये 11 से डिवाइड होगा। 11 1 = 11, 1 इज रिमेनिंग, 11 1 = 11, अगेन 11 से डिवाइड होगा, 11 1 = 11। तो इस तरह से 1089 के फैक्टर्स आ गए, 3 × 3 × 11 × 11। तो पहले फैक्टर्स लिखेंगे, 1089 इज इक्वल टू 3 × 3 × 11 × 11, एंड देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1089 इज इक्वल टू 2 इक्वल फैक्टर्स में से एक फैक्टर इंटू 2 इक्वल फैक्टर्स में से एक फैक्टर, और इनका प्रोडक्ट 11 3 = 33, and therefore square root of 1089 is equal to आंसर आ गया 33। तो इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 30 हमारा कंप्लीट हो गया और चैप्टर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 7 शुरू करेंगे, उसमें प्रैक्टिस सेट 31 का स्टडी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।